संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ संगत जी का बहुत ही प्यारा सा और बेस्ट शुक्राना सत्संग। जैसे संगत जी ने हमारे साथ सत्संग को शेयर किया है, मैं आप सभी के साथ वैसे ही सत्संग को शेयर करूंगी। संगत जी लिखते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के कमल चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सबसे पहले मैं गुरु जी महाराज जी का पावन मंत्र जाप करती हूँ। आप सब से विनम्र विनती है, मेरे साथ आप सभी भी गुरु जी का महामंत्र जाप जरूर दोहराइएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सरह सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सरह सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सरह सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सरह सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का जितना भी शुक्राना करो उतना ही कम है। संगत जी, संगत जी, यह मेरा सत्संग 7 जनवरी का है। आज बुधवार का दिन है, गणपति बाबा जी का दिन है और यह शुक्राना मैं गुरु पिता के स्वरूप के सामने बैठकर लिख रही हूँ और गुरु पिता ही मुझसे यह शुक्राना करवाते हैं। संगत जी, क्योंकि करने कराने वाले तो मेरे गुरु जी महाराज जी ही हैं। संगत जी, आप सब कुछ जानते हैं कि उनकी मर्जी के बिना तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। संगत जी, मेरे बाबा की महिमा का जितना भी वखान करूं उतना ही कम है। मैं चाह कर भी मेरे गुरु जी की रहमतों का वखान शब्दों में कर ही नहीं सकती हूँ। पता नहीं इन दिनों कितनी आलसी हो गई हूँ कि मेरे बाबा का रोज शुक्राना नहीं कर पा रही हूँ। मेरे बाबा, मैं नहीं जानती ये मुझे कैसी थकावट है और क्यों मैं आपका शुक्राना नहीं कर पा रही हूँ। संगत जी, मैं टाइम से शुक्राना करना चाहती हूँ लेकिन नहीं कर पा रही हूँ। मैंने मेरे गुरु जी से अरदास की है मैं पहले की तरह रोज आपका शुक्राना कर सकूं, क्योंकि जिस दिन मैं शुक्राना नहीं करती हूँ उस दिन मुझे बहुत बेचैनी होने लगती है। पता नहीं जीवन का बहुत बड़ा काम आज मैंने किया ही नहीं। ऐसा लगता है संगत जी मुझे कि बहुत बहुत कुछ पीछे छूट गया हूँ। मैं हर पल हर घड़ी अपने प्यारे गुरु जी महाराज जी का शुक्राना अदा करना चाहती हूँ। आज ऐसा लगता है मानो आज कुछ अधूरा रह गया, ऐसा मुझे महसूस होता है। गुरु पिता, मुझे आप रोज शुक्राना करवाइए। मेरे बाबा, आप ही सब कुछ करवाने वाले हो। संगत जी, अभी मैं घर गई हुई थी, बेटी का बर्थडे था 4th को, तो उससे पहले ही मैं चली गई थी संगत जी घर, और मैं बहुत टूटी हुई थी, बिखरी हुई थी। लेकिन मैं सच बताऊं, मेरा मन नहीं करता किसी के आगे कुछ भी बताने को, क्योंकि क्या कर सकते हैं। संगत जी, टूटी बिखरी इसलिए हूँ कि बेटा काफी दिन से स्कूल नहीं जा रहा, उसको महीने से ऊपर हो गया है। वह पहले कभी बोलता था मेरी तबीयत खराब है, तो बीच में उसे पाइल्स की प्रॉब्लम हो गई संगत जी। पेट में भी थोड़ा तकलीफ थी, कीड़े वगैरह थे संगत जी। उसकी दवाई हमने दिलवाई थी संगत जी। अब वो परमानेंट ही नहीं जा रहे हैं। बोलता है कि मैं घर पे रहकर पढ़ूंगा। पता नहीं संगत जी, मुझे कुछ नहीं पता क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, लेकिन मेरे गुरुजी सब जानते हैं। मेरे बाबा ने से कुछ नहीं छुपता है। मेरे बाबा अंतर्यामी है और हम आप सब इंसानी जीवन में हैं। हमें कुछ नहीं पता चलता कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है संगत जी। उसने 10th क्लास में ऐसे ही किया था। 2 महीने वह बोला कि मैं घर पर रहकर पढ़ूंगा
और पूरा दिन फ़ोन पर लगा रहता था। पता नहीं कौन सा क्या काम करता था। क्या कोई ब्लैक मैजिक करता है, मैं नहीं जानती संगत जी, लेकिन मेरे बाबा सब कुछ जानते हैं। अब 10th में तो जैसे तैसे करके मेरे बाबा ने उसे पास कर दिया, क्योंकि जो बच्चा पूरा दिन फ़ोन में लगा रहे वो क्या कर पाएगा संगत जी। लेकिन ऐसा नहीं है संगत जी, मेरा बेटा एक ही बेटा है और वह भी बहुत तकलीफ सहन करके मुझे मिला है। हर पत्थर को, देवी देवता को मैंने पूजा है, तब मालिक ने मुझे एक बेटा दिया है। इसके लिए मैं मेरे मालिक, मेरे परमात्मा का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मेरी गोद भरी। संगत जी, अब वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छा है संगत जी, कि पढ़ाई में कमज़ोर है। लेकिन संगत जी, जब पिछली बार 10th क्लास में था तो संगत जी तब उसने दिसंबर में 90% से ऊपर लेकर आया था। वो हमें बहुत उम्मीद थी कि मेरा बेटा बहुत अच्छा करेगा, पढ़ाई में बहुत अच्छा है, किसी ने इंग्लिश टू इंग्लिश बात भी कर लेता है वो। लेकिन पता नहीं क्या हुआ उसको संगत जी, और क्या अभी उसे हो रहा है। मैं तो संगत जी समझ ही नहीं पा रही हूँ कि उसके मन में क्या चल रहा है। लेकिन संगत जी हमें कुछ नहीं समझ आ रहा। फिर उसने स्कूल जाना छोड़ दिया है। उसने एग्जाम्स दिए और मेरे गुरु जी की कृपा हुई संगत जी, उसने 10th क्लास क्लियर कर ली। इसके लिए मैं बाबा का अनंतम अनंतम बार शुक्राना करती हूँ। लेकिन फिर से जाने लगा, बोला कि मम्मी पापा मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ अब आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। हमने उसकी दोनों ड्रेस वगैरह भी ला दी संगत जी, सब कुछ कर दिया हमने संगत जी, सारी फीस भी भर दी उसकी, पूरे साल की फीस भर दी हमने। अब संगत जी थोड़े दिन तो गया था और फिर से घर पे रहने लगा। अब बोलता है कि मैं जाऊंगा ही नहीं, तो मैं तो घर पर रहूंगा। और उसके नेचर में भी बहुत बहुत ज़्यादा फर्क है संगत जी। संगत जी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन आ रहा है, अच्छे से बात नहीं करता है। पता नहीं पूरे दिन जब भी फ़ोन पर बोलो तो ऐसा करने लगता है कि बोलते रहो, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई डिडेंट केयर टू एनीवन। संगत जी उस समय हम लोगों को इतना बुरा फील होता है कि हम लोग तो उसके पेरेंट्स हैं और वो हमारे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। कभी कभी तो अच्छे से बात करता है, हंसता है, खेलता है, आराम से रहता है और कहना भी मानता है। और कभी कभी पता नहीं उसको क्या ही हो जाता है, समझ में नहीं आता संगत जी। तो आप ही बताइए संगत जी, एक माँ हूँ, सभी को अपने बच्चे प्यारे होते हैं। जब एक ही बेटा इतने दुख से मिलता है, उसकी उस माँ की हालत क्या होगी संगत जी। और जो उसका आजकल बिहेव है उसको लेकर मेरी कंडीशन कैसी होगी संगत जी। मेरी हालत बहुत ख़राब है। लेकिन मैं घर गई, जब मैंने सब कुछ देखा तो मैं सच बताती हूँ कि जान तो निकलती नहीं, लेकिन फिर भी खड़ा रहना पड़ता है, सारा काम भी करना पड़ता है। जब अपने बच्चे को ऐसी हालत में देखा, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है मेरा बेटा, पूरी रात फ़ोन चलाएगा, फिर दिन में सोएगा, फिर टाइम से उठेगा नहीं संगत जी। 3-4 बजे उठेगा, फिर नहाएगा और फिर एक टाइम खाना खाता है संगत जी। आप सब जानते हैं कि एक माँ के दिल पर क्या बीतती है। एक माँ तो रोकर अपना दुखड़ा रो देती है, लेकिन एक पिता, उन उसके भी कुछ सपने होते हैं, अरमान होते हैं, बेटा बड़ा होगा, वह भी अच्छे से रहेगा। लेकिन क्या करे संगत जी, हालात ऐसे हो रहे हैं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने मेरे बाबा से अरदास लगाई कि गुरु पिता आप सब ठीक रखना, आप मेरा साथ खड़े रहना,
मेरे बाबा मेरी हिम्मत बनो, आप और मेरे साथ रहो। संगत जी, मैं सच बता रही हूँ, मेरे बाबा हर पल मेरे साथ खड़े रहे हैं और वो मुझे मैसेज देते रहे कि तेरे साथ खड़ा हूँ, तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। और मुझे संगत जी पूरा विश्वास है मेरे बाबा के ऊपर। मेरे गुरुजी एक दिन सब कुछ ठीक कर देंगे संगत जी। अपने चरण कमलों में, मेरे गुरुजी के कमल चरणों में सब कुछ छोड़ दिया है। संगत जी, जब अपने बस में कुछ बात है ही नहीं तो हम और क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन मेरे बाबा तो साक्षात महाशिव हैं, परमात्मा है, वो सब कुछ कर सकते हैं। उनके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। मेरे बाबा सब करेंगे। और संगत जी, मेरे बाबा मेरे साथ खड़े रहें, मुझे इतना मजबूत बना दिया कि मेरे आंखों में आंसू आकर और अंदर चले जाते हैं। मेरे को इतनी हिम्मत दी है संगत जी, जैसे साक्षात मेरे बाबा मेरे मंदिर में विराजमान है। गुरु पिता, इसके लिए भी मैं आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। हर पल हर घड़ी शुक्राना करती हूँ। बाबा, अपनी बेटी का हर पल हाथ थामे रखना, हर पल साथ खड़े रहने के लिए, हर पल अंग संग से सहाय रहने के लिए, हर पल अपना मेहर भरा हाथ मेरे सर पर रखने के लिए गुरु पिता आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी, मैं इतनी घबरा रही थी, आप तो समझ सकते हैं। जब सबके बच्चे स्कूल जा रहे हों, सब कुछ ठीक हो और एक मेरा बेटा स्कूल ना जाए तो उस माँ पर क्या बीतेगी। घर वाले भी बोलते हैं, बाहर वाले भी बोलते हैं कि देव स्कूल नहीं जा रहा। मेरे बेटे का नाम देव है संगत जी, वैसे देवांग उसका नाम है, देव हम बोलते हैं उसको। तो क्या बीतेगी। मैं एक हम मजबूर माँ बाप की तरह सुनते हैं सब कुछ, क्या कर सकते हैं। लेकिन सच बताऊं संगत जी, जब से गुरु पिता ने हाथ थामा है और मुझे पता चला है कि मेरे बाबा मेरी सारी बातें सुनते हैं, तो मैं किसी के आगे नहीं रोती संगत जी, किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करती। मेरे बाबा मेरी सारी बात सुनते हैं तो मेरा किसी के आगे रोने का मन ही नहीं करता, किसी के आगे आंसू निकालने का मन नहीं करता। हस्बैंड के सामने भी मैं रेयर कभी ऐसा करती हूँ, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं। मैं उनको टेंशन नहीं देना चाहती कि जब खुद को ऑफिस में भी इतना वर्कलोड होता है और ऑफिस में इतना वर्क और फिर घर की परेशानी बेटी के बारे में, तो मैं बिल्कुल उनको कुछ नहीं बोलती, उनको समझाती रहती हूँ। सब गुरुजी के चरणों में छोड़ो, सब कुछ गुरु पिता ठीक करेंगे। एक दिन गुरु पिता अपने साथ चल रही है, गुरु पिता अपने साथ हैं। मैं उनको बस यही बोलती रहती हूँ। उनको भी बहुत विश्वास है गुरु पिता के ऊपर। अब वह भी थोड़ा इस बात को समझने लगे हैं, क्योंकि संगत जी, जब बेटा बेटी बड़े हो जाते हैं तो आजकल का माहौल ऐसा है, हम उनको कुछ भी नहीं बोल सकते। आप सब समझ रहे होंगे संगत जी मेरी फीलिंग्स को बहुत अच्छे से। मैं आप मेरी फीलिंग्स को समझ पा रहे होंगे। तो मैं सब कुछ संगत जी अपने गुरु पिता के कमल चरणों में छोड़ रही हूँ, मेरे बाबा के ऊपर छोड़ रही हूँ। जब गुरु पिता हर पल मुझे इतना प्यार देते हैं तो हर पल मेरा ख्याल रखते हैं, क्योंकि संगत जी गुरु पिता हमें कभी भी किसी गलत मार्ग पर नहीं जाने देते। गुरु पिता हर पल अपने बच्चों को ब्लेस करते हैं संगत जी। संगत जी, गुरु जी से यही अरदास है कि गुरु जी जल्दी से मेरा बेटा ठीक हो जाए, उसके सारे कष्ट कटवा दो गुरु पिता। और गुरु पिता उसके जीवन में आगे कोई भी कष्ट ना आए। इसी अरदास के साथ गुरु पिता मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ, गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सरह सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सरह सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सरह सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सरह सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये थे संगत जी के द्वारा भेजा हुआ बहुत ही प्यारा सा और ब्लेस्ड शुक्राना सत्संग। आशा करती हूँ आप सभी को सत्संग बहुत अच्छा लगा होगा। सत्संग अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप सभी को गुरुजी महाराज जी के लेटेस्ट और ब्लेस्ड सत्संग की अपडेट मिल सके और आप गुरुजी महाराज जी के लेटेस्ट और ब्लेस्ड सत्संग सुन सकें। सत्संग भेजना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। आप हमें टाइप करके या फिर लिखकर सत्संग भेज सकते हैं। गुरु जी महाराज जी की ब्लेसिंग से आप सभी के सत्संग जरूर शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम।